बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यूरी आंसर करने जा रहे हैं। हमारे एक एचआर के कंपेनियन हैं, उनकी तरफ से हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि आइदर वर्कर्स को उनकी तनख्वाहों की जो अदायगी है वो कितने ड्यूरेशन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। मींस जब वर्कर का एक वेज ड्यूरेशन जो कि इदारे ने फिक्स किया होता है वो कंप्लीट हो जाए तो उसके कितने दिन के अंदर अंदर उनको उनकी तनख्वाहों की अदायगी हो जानी चाहिए। इस प्रोविजन को आइदर कोई लेबर कानून सपोर्ट करता है या नहीं करता, इसके बारे में हमारे से क्वेश्चन किया गया था जिसका हम आपको आंसर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, वर्कर्स की वेजेस की जो अदायगी है उसकी टाइमलाइन लेबर कवानीन फिक्स करते हैं। इसकी प्रोविजन बल्कि हमें एक नहीं दो लेबर कवानीन में मिलती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि कानून में ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि वर्कर का जो एक वेज ड्यूरेशन है वो 1 माह से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अक्सर ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपना वेज ड्यूरेशन लाइक 1 वीक रखा होता है, अक्सर ऐसे इदारे हैं जिन्होंने 15 दिन रखा होता है, और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस देखने में आती हैं जो 1 मंथ का उनका ड्यूरेशन होता है और 1 मंथ के बाद वो अपने जो लेबर्स हैं उनको, अपने जो वर्कर्स हैं उनको तनख्वाहों की अदायगी कर देते हैं। देन उनका नेक्स्ट वेज ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाता है। कानून में ये चीज क्लियर कट लिखी हुई है कि वर्कर की जो वेज ड्यूरेशन है वो 1 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। 1 माह के बाद आपको उन्हें उनकी वेजेस की अदायगी करनी है, देन उसके बाद उनका जो नेक्स्ट ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। वापस आते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्कर की जो वेजेस हैं उनकी अदायगी की प्रोविजन हमें दो लेबर कवानीन में मिल जाती है। एक तो आपको इसकी प्रोविजन मिलती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। अब आप जिस भी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के जिस भी सूबे से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके एरिया में एप्लीकेबल जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर का कानून है उसमें आपको इसकी प्रोविजन मिल जाएगी। और दूसरी इसकी जो प्रोविजन है वो सपोर्ट करता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। सिमिलरली पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी आपके एरिया में जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है उसमें भी आपको पेमेंट ऑफ वेजेस की जो टाइम लाइन है इसकी प्रोविजन मिल जाती है। मजीद मैं आपके साथ इसकी एप्लीकेबिलिटी और जो भी लाइक सेक्शन इसको डिफाइन कर रहा है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब अगर तो आप पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से हैं तो आपके ऊपर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 एप्लीकेबल होता है। फर्दर इसकी एप्लीकेबिलिटी ये होती है कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट है तो आपके लिए जरूरी ये है कि आपके पास कम से कम 20 या 20 से ज्यादा लोग उस वक्त काम कर रहे हों जिस टाइम आपने बेसिकली वेजेस की अदायगी करनी है, या फिर उससे पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों। लेकिन ये जो फिगर है ये 20 से कम नहीं जाना चाहिए। तो अगर तो लाइक आपके पास कम से कम 20 लोग काम कर रहे हैं या करते रहे हैं तो आपके ऊपर ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है। और अगर आप एक कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो भी आपके लिए 20 ही लोगों की जो है वो एप्लीकेबिलिटी है कि आपके पास कम से कम 20 की वर्कफोर्स जो है वो मौजूद हो या पिछले 12 माह के अरसे में मौजूद रही हो। इसके बाद आपके लिए इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर 10 के सब सेक्शन 2 में इस चीज की प्रोविजन हमें मिलती है कि आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपने तमाम तर वर्कर्स को उनकी तनख्वाहों की अदायगी जब आपका एक वेज ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आप उनको तनख्वाहों की अदायगी कर दें। सेकंड हमारे पास आ जाता है द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015। ये जैसे कि नाम से इसके आपको शो हो रहा है कि सिंध में एप्लीकेबल है। इसकी फर्दर एप्लीकेबिलिटी ये है कि इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट के लिए लाजमी है कि उनके पास कम से कम 10 लोग काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों। और अगर एक कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट है तो उसके लिए भी 10 लोगों की ही एप्लीकेबिलिटी है कि वो उनके पास काम कर रहे हों या करते रहे हों, तो उनके ऊपर ये जो कानून है ये अप्लाई होता है। और इसके बाद जो फर्दर स्टैंडिंग ऑर्डर 10 सबसेक्शन 2 में आपको इस चीज की प्रोविजन मिलती है कि तनख्वाहों की अदायगी बाय मैक्सिमम वेज ड्यूरेशन कंप्लीट होने पे आपको 7 या 10 दिन के अंदर अंदर कर देनी है। फर्दर हमारे पास आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2013।
इसमें इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट और कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए जरूरी ये है कि उसमें कम से कम 10 लोग काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों, तो आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। और इसमें फर्दर वेजेस की जो एप्लीकेबिलिटी है टाइमलाइन की, वो हमें मिलती है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 11 के सबसेक्शन 2 में। आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपने तमाम तर वर्कर्स को उनकी तनख्वाहों की अदायगी बाय मैक्सिमम वेज ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद 7 या 10 दिन के अंदर अंदर कर दें। ये तो प्रोविजन हमें मिलती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर। अब हम आ जाते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट्स में। सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये अप्लाई होता है पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पे। इसमें हमें प्रोविजन मिलती है जी सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 पार्ट ए में। इसमें ये चीज क्लियर कट लिखी हुई है कि अगर तो आपके पास 1000 से कम की वर्क फोर्स है, तो आपके लिए जरूरी ये है कि आप एक वेज ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उनको वर्कर्स को उनकी वेजेस की अदायगी कर दें, मैक्सिमम 7 डे पे। इससे ज्यादा आप इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। और सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 पार्ट बी में हमें मिलती है एप्लीकेबिलिटी कि अगर आपके पास 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो भी मैक्सिमम आप 10 दिन तक इसकी अदायगी कर सकते हैं वेज की। इससे ज्यादा आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक वेज ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम जो है वो 10th डे पे आपको वेजेस की अदायगी वर्कर्स को कर देनी है। सेकंड हमारे पास आ जाता है द सिंध पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2015। इसमें हमारे पास सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 पार्ट ए है। यहाँ पे भी हमें ये एप्लीकेबिलिटी मिलती है कि अगर आपके पास 1000 से कम की वर्कफोर्स है, तो आप मैक्सिमम 7 डे पे अपने वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी कर दें। और सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 पार्ट बी में हमें एप्लीकेबिलिटी मिलती है कि आपके पास अगर 1000 से ज्यादा की वर्कफोर्स है, तो आपके लिए जरूरी ये है कि मैक्सिमम आप वेजेस का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम जो 10th डे है उसके अंदर अंदर अपने वर्कर्स को उनकी तनख्वाहों की अदायगी कर दें। फर्दर हमारे पास आ जाता है दी खैबर पख्तूनख्वा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2013। इसमें हमारे पास सेक्शन है 5A का सब सेक्शन 1 पार्ट ए। यहाँ पे हमें एप्लीकेबिलिटी मिलती है कि अगर आपके पास 1000 से कम लोग हैं, तो आपने मैक्सिमम 7th डे पे अदायगी कर देनी है वेजेस की। और सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 पार्ट बी में हमें मिलती है कि अगर आपके पास 1000 से ज्यादा लोग हैं, तो मैक्सिमम आप एक वेज ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम 10 दिन तक अपनी जो वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी है वो आपको कर देनी है। आप इस ड्यूरेशन को इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए, जैसा कि हमने देखा कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 में हमें ये प्रोविजन मिलती है कि आपने अपने तमाम तर वर्कर्स को उनकी तनख्वाहों की अदायगी बाय मैक्सिमम भी 7 दिन के अंदर अंदर कर देनी है। और उन्हीं एरियाज पे एप्लीकेबल जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 वाला, उसमें आपको ये प्रोविजन मिलती है कि अगर आपके पास 1000 से कम की वर्कफोर्स है, तो आप 7 दिन के अंदर अंदर अदायगी कर दे तनख्वाहों की। और अगर वर्कफोर्स जो है वो 1000 से ज्यादा है, तो आप बाय मैक्सिमम भी 10 दिन के अंदर अंदर उनको तनख्वाहों की अदायगी कर दें। तो मैं ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये लॉ में किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं है। बस आपके एरिया पे एप्लीकेबल जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो आपको तनख्वाहों की अदायगी में कुछ रिलैक्सेशन दे रहा है। लेकिन आप ये चीज अपने माइंड में रखिए कि आइदर आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ वर्कफोर्स है, आइदर वो 1000 से कम है या 1000 से ज्यादा है। 1000 से कम है तो आप इस चीज के पाबंद हैं कि उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर उनका वेज ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद उनकी तनख्वाहों की अदायगी कर दें। और अगर वो 1000 से एक्सीड कर रही है, चाहे वो जितना भी एक्सीड कर रही हो, तो आपने उनको वेजेस की जो अदायगी है वो बाय मैक्सिमम भी वेज ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर कर देनी है। अगर आप इस ड्यूरेशन को मजीद प्रोलॉन्ग करेंगे, इससे एक्सीड कर जाएंगे, तो डेफिनेटली ये लॉ की वायलेशन होती है। मजीद ये हमारे पास आज की एक शॉर्ट क्यूरी थी जिसका आंसर मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है जिसका आंसर आप हमसे चाहते हैं, या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है लेबर लॉ से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें।